तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया या शीत पित्त के लक्षणों के बारे में। तो देखिए शीत पित्त के जो लक्षण होते हैं आप कभी भी देखेंगे, ये ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है। हम ये भी देखते हैं जिस किसी व्यक्ति को शीत पित्त या अर्टिकेरिया के सिम्टम होते हैं तो उसके पूरी बॉडी में लाल युक्त स्फोट युक्त दाने हो जाते हैं। ठीक है, वो मैक्यूल पैप्यूल में तो नहीं रहते, लेकिन उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको इंटेंस इचिंग होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे सुई चुभने की जैसी वेदना होना, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे किसी कीट पतंग ने आपको काट लिया हो या फिर चींटी ने काट लिया हो, ऐसी आपको वहाँ पे वेदना होती है। कभी कभी तो पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुजली भी करने लग जाता है और उसका उल्टी जैसा मन भी होता है। साथ ही साथ उसको जैसे चक्कर आना या फिर उसके फीवर जैसी समस्या भी उसके साथ पनपने लग जाती है। तो ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अर्टिकेरिया के कारण क्या होते हैं, मतलब ये होता क्यों है। तो देखिए अर्टिकेरिया होने के कारण अगर हम बात करें तो अर्टिकेरिया होने का मेन कारण ये होता है कि विधि विरुद्ध आहार का सेवन करना। तो विधि विरुद्ध आहार क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मछली के साथ दूध का सेवन करना है, मछली के साथ कोई भी घृतपान करना या फिर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट है उसका सेवन करना, ये एक अर्टिकेरिया को जन्म देता है। साथ ही साथ जैसे बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थों को खाने के बाद एकदम से कुछ गर्म चीजें खा लेना या फिर गर्म गर्म पदार्थ को खाने के बाद कोई ठंडी चीजें खा लेना, उसके कारण भी अर्टिकेरिया होता है। इसके साथ ही साथ खाने में अत्यधिक मात्रा में तेल तेल वाली चीज़ों का सेवन करना, चटपटे पदार्थों का सेवन करना, अचार का, नींबू का, सिरके का, या फिर मार्केट में होने वाले पैक्ड फूड आइटम जिसमें प्रोटीनेज और पैक्टिनेज जैसे हमारे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि घातक होते हैं बॉडी के लिए। साथ ही साथ जंक फूड, फास्ट फूड जो कि बहुत ज़्यादा गंदे तेलों में हम उसको तलते हैं, हम देखते हैं बाज़ारों में, उससे भी अर्टिकेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अर्टिकेरिया का मैनेजमेंट क्या है, तो देखिए अर्टिकेरिया मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डाइट में से सबसे पहले खट्टी चीज़ों को निकालें। खट्टी चीज़ें जैसे कि जो आपका पित्त दोष को प्रकोपित करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको अपने खाने में से अचार आदि तली हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि बैंगन हो गया, टमाटर हो गया या फिर लाल मिर्च हो गई, इन सब चीज़ों का आप कम से कम यूज़ करें। ठीक है, और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें कि अर्टिकेरिया होने पे हमें करना क्या है, तो देखिए अर्टिकेरिया होने पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहाएंगे तो आपकी बॉडी का जो पित्त होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, शांत होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा गेरू। गेरू क्या होता है, तो गेरू एक हमारा इसकी जो ये होता है शीतवीर्य होता है, इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गेरू लेना और थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। तो मुल्तानी मिट्टी और दोनों को रात भर भिगो करके उसको अच्छी तरह से उसका लेप बनाना है और उस लेप को आपको सुबह कम से कम 4 घंटे नहाने से पहले उसको पूरी बॉडी पे लगाना है, जिससे कि आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में जो भी पित्त दोष प्रकोपित हुआ है वो इसके शीतवीर्य गुण होने के कारण आपके पित्त दोष को धीरे 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 ब्लड में शांत करेगा, जिससे आपका अर्टिकेरिया का जो लक्षण है वो धीरे धीरे शांत होगा और अर्टिकेरिया आपकी बॉडी से धीरे धीरे खत्म होगा। और दोस्तों अगर हम चौथे नंबर पे बात करें, आपको क्या करना है कि एक गिलोय हम देखते हैं हमारे आसपास जो कि सबसे कॉमन ड्रग्स है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपके आसपास कहीं खाली प्लॉट हो या फिर आपके आसपास किसी मैदानी इलाका हो या किसी खेत में आपको गिलोय मिल जाएगी। आपको क्या करना है, गिलोय का पाउडर बना करके या फिर उसका काढ़ा बना करके आपको गिलोय पीना है, ताकि उसके जो तासीर है वो कटु होता है और साथ ही साथ कटु होने के कारण जो गिलोय होती है उसकी क्वालिटी होती है कि वो पित्त दोष को शांत करने में बहुत अच्छा प्ले करती है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा एक हरिद्रा खंड आता है जो कि किसी पंसारी पे मिल सकता है। उस हरिद्रा खंड को 4 ग्राम लेकर के उसमें अच्छे से शहद और अच्छे से घृत का यूज करना है। दोनों, हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि घृत का और मधु का जो मात्रा हमें लेनी है वो सम मात्रा में नहीं लेनी, विषम मात्रा में। यानी कि अगर 2 ग्राम आपका घृत है तो 5 ग्राम आपको मधु लेना है, ऐसे आपको लेना है। ठीक है, उसको हरिद्रा खंड में 4 ग्राम हरिद्रा खंड लेकर के उसमें मिक्स करके उसको गुनगुने पानी से सुबह और शाम सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपका जो पित्त दोष है वो शांत होगा और आपका जो अर्टिकेरिया है जिसे हम शीत पित्त कहते हैं आयुर्वेद में, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था आज का, अर्टिकेरिया जिसे हम आयुर्वेद में शीत पित्त कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आप तक अच्छे से संदेश पहुंचाना है, ताकि इस देश के हर एक नागरिक को आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद की भी पूरी नॉलेज हो, और साथ ही साथ कैसे हम हर चीज़ों को पकड़ सकते हैं डायग्नोसिस के अनुसार। हर एक नागरिक को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसी और वीडियो बनाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आपकी समस्याओं का भी हल हो सके। नमस्ते दोस्तों।